नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा फड्डा पड़ चुका है। कल के बारे में अगर आपको बताते चलूँ तो कल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा गया। सदर मुमलिकत ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत दी, लेकिन सिकंदर साहब बादशाह निकले और उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आज आरफ अलवी से मुलाकात तो ना की, लेकिन आरफ अलवी को एक खत का जवाब ज़रूर दे दिया। यानी कि जो आरफ अलवी ने खत सिकंदर सुल्तान को राजा को लिखा था, आज सिकंदर सुल्तान राजा ने उसका जवाब भी दे दिया, लेकिन मुलाकात नहीं की। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा के पास अमेरिका सफ़ीर से मुलाकात करने का टाइम था। उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका सफ़ीर से मुलाकात की बल्कि अच्छी खासी लंबी बातचीत भी की। उन्होंने क्या बातचीत की वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके बाद आरफ अलवी को उन्होंने क्या जवाबी खत दिया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बताती चलूँ कि सिकंदर ने आरफ अलवी को क्या जवाब दिया है, क्या खत में लिखा है। तो इन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर के खत का जवाब दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरफ अलवी को लिखे गए जवाबी खत में कहा है कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58 विन के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का अख्तियार है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ भरा जाए, वज़ीर आज़म के सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार है। खत में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 48 के शक 5 गैर रुकावट शुदा हैं। सदर 58(2)(48)(5) के तहत अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन के तारीख देते हैं। आइन के आर्टिकल 48 विन के तहत सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करेगा। ये बात रिकॉर्ड पर है कि कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के मशवरे पर तहलील की गई, लिहाजा आर्टिकल 48(5) काबिल गौर नहीं रहती। लेकिन अगर 58 विन के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर असम्बली तहलील करे तो तारीख देना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। खत में मज़ीद कहा गया है कि सदर 58(2) और 48(5) के तहत अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए असम्बली तहलील करे तो वो इलेक्शन की तारीख देता है। लेकिन अगर 58 विन के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर असम्बली तहलील करे तो तारीख देना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48 विन के तहत सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करेगा और आइन के आर्टिकल 48 की शक 5 गैर रुकावट शुदा है। जबकि ये बात रिकॉर्ड पर है कि कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के मशवरे पर तहलील की गई, लिहाजा आर्टिकल 48(5) काबिल गौर नहीं रहती। खत के मतन में कहा गया कि आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू ही नहीं होती। खत में कहा गया है कि आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियां भी जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17(2) के तहत हल्का बंदियां कराने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों, सियासतदानों और वोटर्स के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने हल्का बंदियां कराने का फैसला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन इसको संजीदगी से लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोड मैप पर सियासी जमातों को मशावरत के लिए मदऊ किया है। इलेक्शन कमीशन सदर को एहतराम की निगाह से देखता है। मुनासिब वक्त पर कौमी मामलात पर सदर से मुलाकात करके रहनुमाई लेना आज़ाज़ की बात है। कमीशन की राय है कि मौजूदा सूरत हाल में मुलाकात के मदूद असरात होंगे। ये तो सारी बातें वो थी जो कि सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी के जवाबी खत में दी हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि आज सिकंदर सुल्तान राजा ने आरफ अलवी साहब से तो मुलाकात नहीं की, लेकिन अमेरिकी सफ़ीर से ज़रूर मुलाकात की है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात में अमेरिकी सफ़ीर
ڈونلڈ بلو نے ملاقات کی۔ ترجمان امریکی سفارتخانے کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات میں امریکی سفیر نے پاکستان کے آئین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ ڈونلڈ بلو کا کہنا تھا کہ امریکہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔